नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पद्मेश जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज मैं आपके सामने रेडियल हेड रिप्लेसमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं और उसका इंस्ट्रूमेंट्स का सेट दिखाने जा रहा हूं। रेडियल हेड रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अनकॉमनली परफॉर्म सर्जरी है और अगर छोटी भाषा में कहूँ तो ये एल्बो में एक तरह का रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें आपका रेडियल हेड जो एक तरह की एल्बो की हड्डी होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। आप लोगों ने नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट तो काफी सुना होगा, पर एल्बो में रिप्लेसमेंट के बारे में कम सुना होगा। तो ये एक तरह का एल्बो रिप्लेसमेंट है। एल्बो में दो तरह के रिप्लेसमेंट होते हैं, एक जिसमें टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट, जिसमें पूरी की पूरी एल्बो रिप्लेस कर दी जाती है, जो आमतौर पे आर्थराइटिस या तो आपको अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या पोस्ट ट्रॉमेटिक आपको चोट लगने के बाद एल्बो खराब हो गया तो यूज करते हैं। और दूसरा जो एल्बो में रिप्लेसमेंट होता है वो रेडियल हेड रिप्लेसमेंट होता है। फ्रेंड्स, ये जो सर्जरी होती है ये आमतौर पे एक फ्रैक्चर होने के बाद की जाती है, जिसको कम्युनिकेटेड रेडियल हेड फ्रैक्चर बोलते हैं। जो रेडियल हेड होता है आपका वो इस जगह पे होता है और ये कटोरी जैसी हड्डी होती है जो फ्रैक्चर हो सकती है। और अगर ये हल्की फुल्की फ्रैक्चर होती है तो हम प्लास्टर लगा के काम चला सकते हैं। अगर ये 2 टुकड़ों का या 3 टुकड़ों का फ्रैक्चर होता है तो उसको स्क्रू के साथ या छोटी प्लेट के साथ फिक्स किया जा सकता है। परंतु जब ये हड्डी बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है, बुरी तरह से फट जाती है, फ्रैक्चर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है जो हम वापस रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, साथ ही साथ जब एल्बो डिसलोकेशन हो जाता है और उसके साथ ये हड्डी चूरा हो जाती है, हड्डी बहुत खराब तरह से फ्रैक्चर हो जाती है, तो उन केसेस में रेडियल हेड रिप्लेसमेंट की सर्जरी करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही टेक्निकल डिमांडिंग सर्जरी है। जब भी आपको इस तरह के फ्रैक्चर होते हैं तो हम लोग नॉर्मली पहले एक्सरे और सीटी स्कैन कंपलसरी कराते हैं। आपके हाथ की नसों का मूवमेंट वगैरह और आपके हाथों की मूवमेंट जो है हम चेक करते हैं। जब भी ये सर्जरी की जाती है तो हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये सर्जरी करने के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स में आपके हाथ में लचक रह जाना, आपके हाथ में स्टिफनेस हो जाना मतलब हाथ टाइट हो जाना, एल्बो का पूरा मूवमेंट नहीं आना, इन्फेक्शन हो जाना, जो पोस्टीरियर इंटॉशियस नर्व होती है उस नर्व में इंजरी हो जाना, साथ ही साथ इम्प्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब इम्प्लांट को लूज हो जाना या इम्प्लांट जो है आपके जो एल्बो जॉइंट है उसको डैमेज कर दे, ये सारी पॉसिबिलिटीज भी रहती हैं। तो वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक बार जब हमने डिसाइड कर लिया, सर पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हम ये सर्जरी का प्लानिंग करते हैं। इस सर्जरी के 2 या 3 अप्रोचेस होती हैं डिफरेंट। मैं बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर 2 या 3 अप्रोच होती हैं। लैटरल अप्रोच से किया जा सकता है, जिसको कैप्लान्स अप्रोच भी बोलते हैं। पोस्टरोलैटरल अप्रोच से किया जा सकता है, इसको कॉकर्स अप्रोच बोलते हैं। उनकी टेक्निकल बहुत सारी डिटेल्स हैं। जो भी हम सर्जरी करें हमको पोस्टीरियर इंटॉशियस नर्व जो पीछे की तरफ से नस जाती है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। आज मैं आपको एक सिस्टम दिखाने जा रहा हूं। ये एक इम्प्लांट सिस्टम है जिसके द्वारा हम रेडियल हेड रिप्लेसमेंट की सर्जरी करते हैं। ये जो सिस्टम है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है। हम इसको खोलते हैं और जब हम देखते हैं तो इसमें 3 ट्रेज हैं। ये पहली ऊपर वाली ट्रे है। तो ये एक बहुत ही मॉड्यूलर सिस्टम है, बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो अनसीमेंटेड पद्धति से हम ये सर्जरी करते हैं। अनसीमेंटेड रेडियल हेड रिप्लेसमेंट का ये पूरा का पूरा सिस्टम है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 6 साइज के रेडियल हेड अवेलेबल है। 16 मिलीमीटर से 26 मिलीमीटर तक के 6 साइज के रेडियल हेड अवेलेबल है और 3 साइजेस में है। मतलब टोटल हमारे पास 18 प्रकार के रेडियल हेड अवेलेबल है। ये 0 है, ये +2 और ये +4, मतलब अलग अलग हाइट के हैं और अलग अलग विड्थ के हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारी इसमें मॉड्युलैरिटी रहती है। और ये जो है हमारे पास इनको फिट करने का एक इम्पैक्टर होता है जो हम इस तरह से यूज़ करते हैं एंड देन वी कैन यूज़ दिस एज अ इम्पैक्टर। हम इसको ठोकने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। अब ये तो हो गया रेडियल हेड। और ये जो होता है, ये जो आपका सेट है ये स्टेम का सेट है। अब ये कोई भी स्टेम और कोई भी रेडियल हेड का हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। जो रेडियल स्टेम होता है ये पॉलीगोनल साइज का होता है, अनसीमेंटेड होता है, आप ठोक के इसको फिक्स कर सकते हैं। और ये 5.5 से लेकर 10.5 तक की थिकनेस में हमारे पास अवेलेबल होता है। अब ध्यान ये रखना होता है कि आपका जो रेडियल नेक होता है और उसका जो शाफ्ट होता है उसमें 17 डिग्री का एंगल होता है और हमको परपेंडिकुलर उसको काटना होता है। ये जो रीमर्स होते हैं, ये रीमर आप इस टी हैंडल के ऊपर फिट कर सकते हैं और उसके बाद आप उस जॉइंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारा ये स्टार्टर ऑल होता है, इससे हम जो है स्टेम के लिए जगह बनाते हैं। ये स्टेम के लिए जगह बनाते हैं। उसके बाद ये एक ऑल हमारे पास होता है जिससे हम स्टेम की जगह और बढ़ाते हैं। ये हमारे पास इन्होंने एक होल्डर दिया है जिससे हम रेडियल हेड प्रोसेसेस को होल्ड कर सकते हैं लाइक दिस।
और उसके बाद फिर हमको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हमको थोड़ा सा वेलगस फोर्स देना होता है ताकि जो है वो एरिया हमारा एक्सपोज हो जाए, और थोड़ा सुपिनेट करके रखना होता है जिससे जो है हमारी जो नेक है उसके अंदर हम प्रोस्थेसिस डाल देते हैं। तो प्रोस्थेसिस कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये स्टेम है, ये नेक है, इसको हम इस तरह से फिट कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोस्थेसिस बन गया। और उसके बाद जो ओरिजिनल प्रोस्थेसिस होता है उसमें हम एक स्क्रू के साथ उसको फिक्स कर देते हैं ताकि उसकी लूजनिंग का कोई चांस नहीं हो। तो ये आप देख रहे हैं कि ये फाइनल प्रोस्थेसिस होता है जो आपके एल्बो में ऐसा कैसे ही चला जाता है और वो फिट हो जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि ये प्रोसेसेस जो है हमेशा अंडर साइज करना होता है। अगर आपके पास 2 साइज आ रही है तो 2 साइज के बीच का प्रोसेसेस लेना होता है। तो ये हमारे पास एक साइजर होता है, और जो आपका रेडियल हेड टूट जाता है उसको हम यहाँ पे रख के एग्जैक्ट साइज का पता लगाते हैं, और जो साइज का वो रेडियल हेड आए उस साइज का रेडियल हेड जो है हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक साइजर सिस्टम होता है, और आपके पास जो साइज का रेडियल हेड आ रहा है, आप बेहतर ये है तो थोड़ा छोटा ही यूज करें। बड़ा रेडियल हेड यूज करने से जॉइंट में ज़्यादा स्टिफनेस और फुलनेस का खतरा होता है और एल्बो का मूवमेंट पूरा ना आए, ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो ये एक सक्सेसफुल सर्जरी है, परंतु जैसा मैंने आपको बताया ये सर्जरी एक टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी है और इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ जब भी ये सर्जरी होती है तो जैसे मैंने बताया टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो के साथ एसोसिएट होती है, एल्बो में डिसलोकेशन हो सकता है और एल्बो में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो सिर्फ रेडियल हेड रिप्लेसमेंट से काम नहीं चलता है, हमें उसके साथ साथ जो एनुलर लिगामेंट है वो भी रिपेयर करना पड़ता है। आमतौर पे रेडियल साइड के लिगामेंट मतलब बाहर की तरफ के लिगामेंट हमको रिपेयर करने ही पड़ते हैं। उसके लिए हम एंकर का प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर हम जो है स्पेसिफिक ट्रांसओशियस सूचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार अगर इससे ठीक नहीं होता है, स्टेबिलिटी अटेन नहीं होती है, तो हम आगे की तरफ की जो कोरोनाइड की हड्डी है उसको भी फिक्स करने का प्रयास करते हैं, और इसके बावजूद भी अगर स्टेबिलिटी नहीं आती है तो अंदर की तरफ की जो है लिगामेंट उसको भी एक सेपरेट इंसिजन से हम खोलते हैं और उसको भी रिपेयर करते हैं, जिसको अल्नर कोलेटरल लिगामेंट रिपेयर कहते हैं। ऐसा करने के बावजूद भी अगर स्टेबिलिटी नहीं आए तो कुछ केसेस में हमें एक्सटर्नली ब्रेस या तो फिर एक्सटर्नल फिक्सेटर देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजरी है, इसीलिए इसको टेरिबल ट्रायड बोलते हैं। एक पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग इंजरी होती है। डॉक्टर के इसलिए क्योंकि सर्जरी इसकी डिफ़िकल्ट होती है और बहुत प्रिसाइजली करनी होती है, और पेशेंट के लिए इसलिए क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी लंबा रिकवरी फेज रहता है, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की लंबे टाइम के तक आपको ज़रूरत रहती है। अगर आपको टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो या फिर रेडियल हेड रिप्लेसमेंट के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।